प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित और नियमित कर्मचारी अब हड़ताल का मन बना चुके हैं। जुलाई के महीने में लगातार एक के बाद एक हड़ताल होगी। सरकार की हठधर्मिता से परेशान होकर कर्मचारियों ने यह फैसला लिया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे समस्त प्रकार के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। प्रदेश के समस्त अनियमित और नियमित कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल का मन बना चुके हैं और जुलाई का महीना हड़ताल का महीना होगा। इसी महीने में सरकार की मानसून सत्र की जो बैठक है वह भी होना है और अनुपूरक बजट भी सरकार के द्वारा पेश किया जा सकता है। इसी को लेकर समस्त कर्मचारी संगठन एक्टिव हो चुके हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर जुलाई के महीने में लगातार धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव करने की रणनीति समस्त कर्मचारी वर्ग के द्वारा बनाई गई है। अगर हम बात करें नियमित कर्मचारियों की, तो नियमित कर्मचारी डीए और एचआरए की अपनी लंबित मांग को लेकर काम ठप करने का निर्णय ले चुके हैं। राज्य में जुलाई का महीना हड़तालों का महीना रहेगा। शासकीय कर्मचारियों को लेकर जो शासकीय कर्मचारी हैं, जिसमें नियमित कर्मचारी भी हैं और संविदा कर्मचारी भी हैं, इसमें आपके समस्त विभागों के कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी कई प्रकार की मांग है जिसको शासन ने अभी तक पूरा नहीं किया गया। अगर हम बात करें तो किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की जो मांग है सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई। सरकार ने 4.5 वर्ष में केवल अपने वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की है, जबकि कर्मचारी हड़ताल करके पत्राचार करके थक चुके हैं। सरकार ने इनको किसी भी प्रकार से कोई भी इनकी मांग को पूरा नहीं किया है। तो प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले नियमित कर्मचारी, अनियमित कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी और सहायक शिक्षक जो हैं, शिक्षक वर्ग के कर्मचारी भी अपनी वेतन विसंगति को लेकर वे भी अब हड़ताल का मन बना चुके हैं और सरकार को चेतावनी भी दे चुके हैं कि अगर सरकार के द्वारा उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो फिर वे आगामी चुनाव में इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। आपको बता दें कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति की मांग काफी समय से चली आ रही है, लेकिन सरकार के द्वारा केवल 4.5 वर्ष में उनको आश्वासन ही दिया गया, जिससे कर्मचारी संगठन काफी नाराज चल रहे हैं। अब अनियमित कर्मचारियों के साथ साथ नियमित कर्मचारियों ने भी हड़ताल का मन बना लिया है। कई प्रकार के संगठनों ने आंदोलन की तिथियों की बाकायदा घोषणा भी कर दी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदेश के 45,000 संविदा कर्मचारी पहले से ही बेमियादी हड़ताल 3 जुलाई से उनके द्वारा घोषित की गई है, जबकि 24 लंबित मांगों को लेकर 40,000 स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी अनिश्चितकालीन हड़ताल 4 जुलाई से होगी। वहीं पर नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ की हड़ताल 18 जुलाई से 21 जुलाई तक 4 दिवसीय हड़ताल इनके द्वारा की जा रही है और विधानसभा घेराव भी इनके द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए समस्त अनियमित कर्मचारी संगठनों से समर्थन पत्र भी मांगा गया है, जो कि कई विभागों से समर्थन पत्र दिया गया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी महासंघ से जुड़े कर्मचारी 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और कई प्रकार की इनकी मांगे हैं। संयुक्त मोर्चा के तहत ये अपनी जो हड़ताल है उसको कर रहे हैं। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संयोजक अनिल शुक्ला ने बताया कि मंत्रालयीन कर्मचारी संघ 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 7 जुलाई से प्रांत व्यापी बंद कर जिला, ब्लॉक, तहसील में सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन और रैली निकालेंगे। प्रमुख मांगों के बारे में आपको बता देता हूं। इनकी जो मांग है कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की, 7वें वेतन पर गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग है। केंद्र के समान कर्मचारियों व पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग है। पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग है। 4 स्तरीय वेतनमान सहित अनियमित दैनिक वेतन भोगी और अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग भी इसमें रखी गई है। पुरानी पेंशन योजना के लिए शिक्षक व अन्य संवर्गों की सेवा गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से करने की मांग इसमें की गई है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की। तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं अपनी लंबित मांगों को लेकर कई वर्षों से प्रयासरत हैं, जिसमें से इनकी जो प्रमुख मांग है वेतन विसंगति की मांग है और चूंकि इनका काम 24/7 रहता है, इसलिए इनकी मांग है कि इनको पुलिस कर्मियों की तरह 13 माह का वेतन इनको दिया जाए। तो प्रदेश के 45,000 से भी अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 24 सूत्रीय मांगों को पूरा कराने के लिए 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष आलोक मिश्रा और महामंत्री अश्विनी गुर्देकर ने बताया कि शासन से बार बार अनुरोध करने पर भी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। सरकार इनके मांगों की ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
इनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं। स्वास्थ्य कर्मचारियों को हर एक वर्ष में 13 माह का वेतन दिया जाए, ये इनकी मांग है। ओपीडी का समय अवधि केवल एक पाली में रखा जाए। स्टाफ नर्स और चालकों को पहले की तरह वेतन वृद्धि और जो लाभ मिल रहे थे उसको दिया जाए और वसूली पर रोक लगाया जाए। फार्मासिस्ट ग्रेड 2, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट चतुर्थ श्रेणी स्टाफ की इसको सीआरएमसी भत्ता दिया जाए। नेत्र सहायक अधिकारी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 को पदोन्नति दी जाए। अब बात कर लेते हैं अनियमित कर्मचारियों की। तो अनियमित कर्मचारियों में कई प्रकार के संगठन सक्रिय हैं, जिसमें प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है। 18 से 21 तारीख को 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की रणनीति तैयार की गई है। वहीं पर अगर हम बात करें तो संविदा कर्मचारियों के द्वारा भी अनिश्चितकालीन हड़ताल 3 जुलाई से की जा रही है। तो जो संविदा कर्मचारी हैं, नियमितीकरण के लिए प्रदेश के 43,000 से भी अधिक संविदा कर्मचारियों की 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कौशलेश तिवारी ने बताया कि सरकार ने नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं किया है और प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमितीकरण के लिए 18 से 21 जुलाई तक धरना प्रदर्शन देंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने बताया कि अनियमित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित अभी तक सरकार ने नहीं किया है, जबकि जब सरकार नहीं बनी थी तब सरकार के द्वारा ये बात कही गई थी कि सरकार बनेगी तो रिक्त पदों में नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पहले 10 दिन के भीतर नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा नियमितीकरण अभी तक नहीं किया गया है। तो सरकार के द्वारा जो वादा खिलाफी की गई है, इससे नाराज होकर प्रदेश के समस्त कर्मचारी अब हड़ताल का मान बना चुके हैं। चाहे वह नियमित कर्मचारी हो या अनियमित कर्मचारी हो, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे वह शिक्षक हो, सभी वर्ग के कर्मचारी सरकार से परेशान हो चुके हैं। सरकार ने जहां पर एक ओर अपने वेतन भत्तों में बम्पर इजाफा किया है, वहीं पर कर्मचारी वर्ग को पिछले 4.5 वर्ष में उनकी जो मूलभूत उनकी मांग है उसको भी सरकार ने पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि जो डीए और एचआरए है वह कर्मचारियों का एक प्रकार से हक है, उसको भी सरकार मार रही है और उनको अभी तक डीए नहीं दिया गया है। बाकी राज्यों की हम बात करें तो सभी राज्यों में अभी फिलहाल में 42% जो कि केंद्र के समान डीए है वह दिया जा रहा है। वहीं पर अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 33% डीए ही कर्मचारियों को दिया जा रहा है। तो महंगाई का जो मार है समस्त कर्मचारियों पर अभी पड़ रही है। सरकार केवल अपने वेतन भत्तों को बढ़ाने में लगी हुई है। सरकार के द्वारा अनियमित कर्मचारियों से वादा भी पूरा नहीं किया गया है। 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा 4.5 वर्ष से भी अधिक हो गया है, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा भी जो घोषणा की गई थी अनियमित कर्मचारियों के मंच पर आकर कि ये वर्ष किसानों का है, अगला वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वह बात भी झूठी साबित हुई है। साथियों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।